हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। आप सभी का चैनल पे स्वागत है। और इस वीडियो में मैं फाइनली डब्ल्यूआरडी जेई का जो कट ऑफ है वो मैं इस वीडियो में बता दूंगा। ये प्रीवियस वीडियो था जिसमें कि मैंने पूछा था कि अगर आपके कोई डाउट्स हो, सजेशन हो तो वो आप दे सकते हैं। जो एक बच्चे ने क्या मेरे को बोला था कि सर आपने जो ओपन कैटेगरी है उसमें क्या है, आपने खाली ओपन ओपन का लिया है, उसमें बाकी सारी कैटेगरी क्या है आएंगी। तो बच्चों वो खाली एक पीडीएफ था जिसमें कि खाली मैंने ओपन कैटेगरी का ही बताया था, बट जब मैंने प्रोडिक्शन किया है तो सारी चीज़ें कंसिडर की हैं एंड उसको क्या है एडिट भी कर दिया है बाद में। एप्लीकेशन पर जाकर आप देख सकते हैं कि आपको मॉक्स क्या है नज़र आएंगे फ्री में, जो कि पीडब्ल्यूडी जेई के हैं, वो आप सब क्या अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद सीईए के भी आपको मिलेंगे, लेकिन डेटा पर काम करने की वजह से अभी एक टेस्ट क्या वहाँ पर अपलोड हुआ है। जितना भी कंटेंट है सारा कंटेंट क्या है फ्री है, किसी भी कंटेंट के लिए आपको पेड नहीं करना है। अगर आप एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं तो आप 10 रुपीज़ क्या है पे कर सकते हैं, अदरवाइज नो नीड टू पे। ठीक, इसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है एसएससी जेई का प्री का, यहाँ पर क्या है आपको 99 रुपीज़ में क्या है टेस्ट मिल रहे हैं जो कि पेड है। ठीक, इसमें 100 फुल लेंथ आपको 100 टेस्ट टोटल मिल रहे हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं और बाकी इस तरह से क्या चीज़ें हैं। लेकिन जो हमारा कोर बैच है जिसमें कि 200 से ज़्यादा टेस्ट रहेंगे एडिशनल, इसमें हमने अभी जो प्रोवाइड किया है वो वीडियो सोल्यूशन के साथ क्या है कुछ चीज़ें रखी हैं, तो वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। ये बहुत नॉमिनल प्राइस ओनली 499 रुपीज़ में है, ये आप मानकर चलें, जिसमें कि प्री और मेंस दोनों आपके एसएससी जेई के क्या है कवर हो जाते हैं। मेंस में वीडियो सोल्यूशन के साथ चीज़ें हैं, प्री में आपको जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ इस तरह से क्या चीज़ें रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे कुछ माइनर चीज़ों पर बात कर लेते हैं। पीडब्ल्यूडी जेई का जो है मैंने कट ऑफ एनालिसिस जो किया है, इसमें मेल का मैंने अलग निकाला है, फीमेल का कट ऑफ क्या है अलग रखा है, जैसा कि एडवर्टीजमेंट में भी है। और नेक्स्ट एनालिसिस जो मैं करने जाऊँगा वो पीडब्ल्यूडी सीईए का रहेगा। बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो ये पीडब्ल्यूडी जेई का जो मैं ये कट ऑफ निकालने जा रहा हूँ, इसके बाद यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं। नेक्स्ट आपको सीईए का पता चल जाएगा कि इतना है, तो सीट बेकार ना करें। अगर आपको लग रहा है कि आप इसके लिए क्वालिफाइड हो रहे हैं तो दोनों में क्या है डीवी के लिए ना जाएं, किसी एक को क्या है स्किप कर दें, क्योंकि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, आप समझ ही सकते हैं। ये रिक्वेस्ट क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कट ऑफ पर फ़र्क पड़ेगा। जो मैं अब ये कट ऑफ दे रहा हूँ इससे क्या है नीचे जा सकती है, लेकिन तब जब बच्चे क्या है स्किप करेंगे, जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो दोनों तरफ डीवी देने ना जाएं, उसी केस में क्या है कट ऑफ क्या है कम हो सकता है। अदरवाइज कट ऑफ जो मैंने दे रहा हूँ वो इस हिसाब से क्या है इससे हाइक ही करेगा, क्योंकि मेरे पास रोल नंबर का डेटा नहीं है तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि कितने बच्चे कॉमन हैं, वो फैक्टर्स क्या है मैंने इसमें नहीं लिए हैं। तो बात करते हैं सारी चीज़ों पर। अब जिन बच्चों को डाउट्स हो रहा है कि हमारा प्रिडिक्शन कितना एक्यूरेट रहता है, क्या चीज़ें रहती हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे कुछ प्रिडिक्शन है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 2018 एसएससी जेई का बिल्कुल एक्यूरेट रहा था, 2019 एक्यूरेट रहा था, 2020 हमारा एक्यूरेट रहा था, 2022 में प्री में क्या है कुछ एरर थी क्योंकि वैकेंसीज क्लियर नहीं थी, लेकिन मेंस क्या है वो भी क्या है हमारा एक्यूरेट रहा था। एंड 2023 प्री एंड मेंस बोथ क्या है हमारे एक्यूरेट रहे हैं, जिसमें कि कोई डाउट नहीं है। इसके बाद एसएससी से अलावा बात कर लेते हैं एनएचपीसी, यूपीपीसीएल जेई 2022, यूपीएसआई दरोगा, यूपी अरुणल जेई, डब्ल्यूआरडी जेई जो आपका महाराष्ट्र का पहला हुआ था, इसके बाद डीडीए जेई 2022, एनएचपीसी टीएचडीसी 2023। ये क्या है प्रोडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट रहे हैं अप टू डेसिमल, आप जाके क्या है क्रॉस चेक कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से चीज़ है कि 500 साल का क्या है एक तरह से रामलला कल विराजमान होंगे, तो रामलला के लिए एक लाइक तो बनता है। और मैं श्री चरणों में कहना चाहूँगा कि आपसे यही मनोकामना है कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हों और वहाँ पर ईमानदारी से आप काम करें, चीज़ आगे की तरफ लेकर जाएं। बहुत बड़ा क्षण है हर किसी के लिए कि 500 साल का जो इंतज़ार है भारतीय संस्कृति में, बहुत टाइम तक इसको क्या है याद रखा जाएगा। तो ये क्या है एक ना भुलाए जाने वाला क्षण क्या है पार हो जाएगा कल, और इसके लिए क्या है मेरी तरफ से क्या है बहुत बहुत बधाइयाँ। और सभी जो भी समाज सेवी है जिसने भी काम किए हैं समाज हित में और अपने अपने फील्ड में, तो इसके लिए क्या है मेरी तरफ से क्या है बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कल क्या है होने जा रहा है एक क्षण। अब बात करते हैं, मैंने फीमेल का जो मैंने डेटा वहाँ पर डाला था, इससे पहले फीमेल का ओवरऑल क्या है मैं आपको शो करा देता हूँ। जो फीमेल का ओवरऑल है ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ये फीमेल का ओनली फीमेल का ओवरऑल डेटा है, जिसमें कि यहाँ पर आपको ऑल इंडिया रैंक क्या है नज़र आता है बेस्ड ऑन रैंक आईक्यू डेटा। ठीक, यहाँ से क्या है आप देख सकते हैं सीट के अकॉर्डिंग क्या है कुछ इस तरह से चीज़ें हैं। तो जो प्रिडिक्शन मैंने किया है वो ओवरऑल पे क्या है, जिसमें कि सारे बच्चे क्या है कंसीडर किए गए हैं। ठीक, एक बच्चों का और डाउट है कि सर अगर हम रैंक आई के ऊपर यूआरएल 2 टाइम्स अपलोड करते हैं तो क्या वो सेम मार्क्स लेता है या नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 2 बार करेंगे
3 बार करेंगे तो वो क्या है ऑलरेडी क्या है अलग अलग कर देता है, वो आपके 2 बार कंसीडर नहीं होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे इस बच्चे के सेम मार्क्स है, तो ऐसा मतलब नहीं है कि ये मतलब उसने 2 बार अपना रेस्पॉन्स किया होगा, नहीं, ये 2 अलग अलग बच्चे हैं जिनके की क्या अलग है। और इसका यहाँ से आपको पता भी चल जाए कि EWS OBC ये क्या है यहाँ पे अलग अलग क्या है नज़र आ रहे हैं। तो ये पूरा डेटा आप एप्लीकेशन से जाके देख सकते हैं। मैंने थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करके क्या है सारा डेटा क्या है फिल्टर कर दिया है, वुमेन, SC ST और इस सब का मतलब एक एक करके अलग कर दिया। सेम एज मेल क्या है, सेम एज फीमेल क्या है, ठीक। तो ये क्या है वहाँ से आप एप्लीकेशन से देख सकते हैं। कट ऑफ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसको देख के क्या है पैनिक नहीं होना है, लेकिन जो भी कट ऑफ है वो बेस्ड ऑन रैंक IQ डेटा है, जो भी हमारे पास डेटा रिसीव हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या है हम कट ऑफ यहाँ पर बता रहे हैं। और इसको देख के पैनिक इसलिए नहीं होना है कि कट ऑफ क्या है वेरी कर सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो क्या है हम यहाँ पे बता दे सकते हैं कि ये जो है ये क्या है ऑफिशियल मार्क्स और ऑफिशियल कट ऑफ क्या है नहीं है। इसके बाद जिन जिन बच्चों ने रैंक IQ में सर्वे किया है सिर्फ उनके बिहाफ पर क्या है ये है। और इसमें क्या है कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है एडिशनल, वो मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। हमारा किसी भी एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी से क्या है कोई कनेक्शन नहीं है। और ऑब्जेक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है हमने कंसीडर नहीं किए हैं, जिनकी वजह से क्या है कि मार्क फॉर ऑल करके कट ऑफ क्या है वेरी कर सकता है, आगे की तरफ जा सकता है, वो हमने कंसीडर नहीं किए हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मेल पर, जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ टीम MCQ दे रहा है, जो मेल का रहेगा। और कट ऑफ देखते ही आपको जो डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाने चाहिए यहाँ से। ये क्या है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है टीम MCQ के द्वारा जो कि हमने दिया है। तो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं ओपन का जो रहेगा वो 163 मार्क्स क्या है मैंने कट ऑफ रखा है। कैसे रखा है मैं आपको बता दूंगा अभी। आप उसको खोलेंगे शीट को ओवरऑल वाली को, तो वहाँ से जाके मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि मैंने 163 मार्क्स कैसे कट ऑफ डिसाइड किया है। ऑन एक्चुअल ये कितना है मैं वो भी चीज़ें बता देता हूँ। ऑन एक्चुअल ये पहुँच रहा है मेरा 161.67 मार्क्स, ठीक। ये मेरा लगभग कट ऑफ इतना मेरा UR का पहुँच रहा है 161.97 सॉरी 97 मार्क्स मेरा लगभग पहुँच रहा है, जिसको मैं 162 मानकर चल रहा हूँ। उसमें मैंने एक नंबर ऐड किया है तो 163 क्या मेरा पहुँचता है। तो ये तो रहा ओपन का। OBC का क्या है कुछ वेरिएशन करने के बाद नियर अबाउट 156 के करीब पहुँच रहा है। मैंने उसमें क्या है 2 मार्क्स ऐड किए हैं, 158 की तरफ मैं उसको लेकर चला हूँ। वैकेंसीज जो बच्चे ने मेरे को लिख कर दी हैं वो ये, इसके अकॉर्डिंग क्या है मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। EWS का मेरा कितना पहुँच रहा है, EWS का लगभग मेरा 157 के करीब पहुँच रहा है, ठीक। मैंने इसमें थोड़ा सा मार्क्स ऐड करके EWS का लगभग इतना रखा है, ठीक। तो क्योंकि EWS का कट ऑफ जो है वो हर हालत में क्या है मेरे को नज़र आ रहा है OBC से, तो उस हिसाब से क्या है मैंने यहाँ पर चीज़ें रखी हैं। EWS का कट ऑफ OBC से क्या है ज़्यादा रहेगा। इसके बाद SBC का जो है कोई वैकेंसी नहीं है, तो यहाँ से आप मान के चलें कि जब इसकी वैकेंसीज नहीं है तो बच्चों को क्या है ओपन में क्या है फाइट करना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि कट ऑफ इसको 163 के आसपास पहुँचेगा या फिर 161.97 के करीब रहेगा। अगर मैं इसका बात करूँ 161.97 के करीब क्या है इसका कट ऑफ पहुँचेगा अगर इस बच्चे को करना है तो, क्योंकि वहाँ पर सीट नहीं है। NTC का आप देख लें, NTC का लगभग जो है वो 159-160 के करीब रहेगा। NTD का जो कट ऑफ है वो सेम ओपन में उसको फाइट करना रहेगा बच्चे को। इसके बाद VJ का देख लेते हैं 148, ये क्या नज़र आ रहा है बेस्ड ऑन वैकेंसीज यहाँ पर 1:1 लिए हैं। SC का 148.55 है और SC का इतना है, ST का 141.58 क्या है लगभग है। इसमें मैं बता देता हूँ कि कितना मेरा पहुँच रहा है और कितना मैंने लिया है। 146 के करीब लगभग SC है एंड ST का बताया जाए तो वो लगभग 140 के करीब क्या है पहुँच रहा है। तो ये क्या है कुछ कट ऑफ है जो कि कितना मैंने इसमें किया है टॉलरेंस, जो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी के अकॉर्डिंग मैंने रखा है, वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। और ये क्या है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आप मान के चलें, भरोसा करें कि कट ऑफ आपको यही आसपास नज़र आने वाली है इससे, और इससे ज़्यादा नीचे नज़र नहीं आएगी अनटिल जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताए वो फुलफिल होते हैं। तो इसके बाद आगे की तरफ बात करते हैं कि फीमेल का डेटा है सेम आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। वहाँ से क्या है मैंने फ़िल्टर करके कट ऑफ निकाला है। फीमेल में जो वेरिएशन लिए हैं लगभग फीमेल का कट ऑफ कितना मैंने यहाँ पर दिया है। फीमेल का ओपन का 150 यहाँ पर आपको नज़र आता है, OBC का 142, EWS का 144, NTC का 149, VJ का 132, NTB का 141 एंड SC का 134। मैंने क्या किया है कितना था एक्चुअल उसमें मैंने क्या किया है, OBC का लगभग 149 ओपन का जो है 149.01 के करीब है एक्चुअल, मैंने उसको 150 माना है। इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि OBC का जो लगभग पहुँच रहा है यहाँ से मेरा 140 के करीब पहुँच रहा है, मैंने उसको 142 लिया है। इसके बाद EWS का जो पहुँच रहा है वो ऑन एक्चुअल कितना है मैं आपको बता देता हूँ। ऑन एक्चुअल लगभग पहुँच रहा है 143 के आसपास लगभग यहाँ पर पहुँच रहा है मेरा,
तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो भी है मैंने चीज़ें रख दी हैं कि इस हिसाब से मेरा रहेगा और इस हिसाब से आता है। ये बहनों की कट ऑफ यहाँ पर मैंने दे दी है कि इतना लगभग रहेगा, तो कोई भी फीमेल परेशान ना हो कि मतलब इतना कट ऑफ है, हाइक है, ज़्यादा कर रहा है। एक आइडिया है और मैं मानता हूँ कि मेरा डेटा जो है रिलायबल है और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। लगभग 2-3 साल मेरे को हो गए हैं, तो डेटा देखकर काफ़ी मेरे को पता चल जाता है कि चीज़ें क्या रहने वाली हैं। उसके भरोसे पर क्या है, बहुत बच्चों ने हम पे भरोसा किया भी है, उनका भरोसा टूटा नहीं है। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो देखिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं। और CEA का मैं करूँगा काम, धीरे धीरे करने में काफ़ी टाइम मेरे को लग रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर करी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सारी चीज़ें करेंगे। और अगर आपको प्री और मेंस का अगर SSC JEE के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बैच आप ले सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस है। सो कोई भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जो भी मैं सडन एक साथ अपडेट देता हूँ, तो उसके लिए आप टीम MCQ टेलीग्राम चैनल से क्या जुड़ सकते हैं। वहाँ पर बच्चे क्या है बहुत सारे अपने डाउट्स पूछते रहते हैं कंटिन्यूली, तो आप क्या है चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन जो भी चीज़ें रहेंगी वो क्या आपको वहाँ पे बता दी जाएंगी। सो टेक केयर, सी यू सून, बाय।